अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलावर जावेद है और मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा, जिनमें कि आज के स्टॉक्स हैं फैसल बैंक, नेशनल रिफाइनरी और SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैसल बैंक। फैसल बैंक को अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो फैसल बैंक एक काफ़ी शार्प अपसाइड मूव ली थी इसने, जो कि ये इम्पल्सिव मूव है। उसके बाद करेक्शन ली है और उसके बाद फर्दर एक इम्पल्स क्रिएट की थी और करंटली प्राइस जो है करेक्टिव मूव में है और मोस्ट लाइकली कि ये करेक्टिव मूव जो है इस एरिया में मोस्ट लाइकली कि ये कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगर प्राइस इस अपने लो को ब्रेक नहीं करती, जो कि 21 के जोन में जो है इसने लो अपना पोस्ट किया है। और अपसाइड पे अगर हम देखें तो अपसाइड पे जो है प्राइस ने एक शार्प इम्पल्स ली है और उसके बाद करेक्शन कर रही है प्राइस करंटली। और प्राइस अगर अपना ये लो ब्रेक नहीं करती, जो कि 22.35 के लेवल पे आ रहा है, तो दोबारा प्राइस अगर अपने हाई को ब्रेक करती है तो देन हम फर्दर अपसाइड मूव जो है प्राइस में देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी जो है लोअर साइड पे 22.35 और उसके बाद जो है 21.30 का एरिया जो है ये एक सपोर्टिव एरिया हो सकता है लोअर साइड पे, और 21.30 के लेवल से बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स द 19.95 लेवल और देन 18.39। और फ्लिप साइड पे देखें तो अप साइड पे 23.82 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ के एक मल्टी मूविंग एवरेजेस कन्फ्लुएंस कर रही हैं 8 डे, 21 डे और 50 डे। ये तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कन्फ्लुएंस क्रिएट करके एक रेजिस्टेंस क्लस्टर क्रिएट किया है। इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव करेगी, जहाँ पे आगे चल के 25.38 के एरिया में जो है एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 38.2% फिब रिट्रेसमेंट लेवल जो है ये भी प्राइस के लिए जो है प्राइस मूवमेंट के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ से अबव जो है एक हम फर्दर शार्प इम्पल्स देख सकते हैं। इस लेवल से अबव अगर प्राइस मूव करती है तो हम अपसाइड मूवमेंट में जो है 26.64 और देन 27.9 और 29.70 का लेवल जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और आगे चल के जो है प्राइस मोस्ट लाइकली अपनी रेसेंट टॉप को भी जो है वो विज़िट कर सकती है 31.99 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लॉन्ग पोजीशंस के लिए होना चाहिए वो 21 का एरिया ऑन क्लोजिंग बेसिस है। नेक्स्ट स्टॉक नेशनल रिफाइनरी है और करंटली नेशनल रिफाइनरी एक बेरिश सेंटीमेंट के साथ मूव कर रही है और अपने रिसेंट इसने जो कंसोलिडेशन फेज था उससे डाउनवर्ड मूव करके एग्जिट ले लिया हुआ है और डाउनवर्ड पे जो है 151.5 का जो इसका प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके प्राइस ने क्लोजिंग दी है लोअर साइड पे। और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है कुछ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि आज प्राइस में सेलिंग फेस की है। और RSI अगर देखें तो 30 के अराउंड चल रही है और 30 से बिलो अगर पेनिट्रेट कर जाती है RSI तो प्राइस में बेरिश वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होना शुरू होगी। और अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू होती है तो देन जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम डेवलप होती हुई RSI पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ पुल बैक इनिशिएट होता है और ये पुल बैक जो है इसको रिक्वायर है 151.5 से अबव की क्लोजिंग इंस्टेंटली। और आगे चल के जो रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं प्राइस के लिए 153.8, 157 रेस्पेक्टिवली अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं। और उसके बाद जो है एक 23.6 फिब लेवल जो है ये भी प्राइस के लिए जो है अब आगे चल के एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। और उसके बाद जो है प्राइस के लिए 23.6% रिट्रेसमेंट जो है उसकी रीडिंग जो है 160.35 की आ रही है। और यहाँ से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को मूव कर देगी अपसाइड पे, जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एरिया की तरफ मूव करेगी 165.61 का लेवल। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली प्राइस जो है एक स्ट्रांग बेरिश मूव में और वेट करना चाहिए इसके एक रिवर्सल पुल बैक का।
जिसमें कि एक फॉर्मेशन हो सकती है कि प्राइस डाउनफॉल ले और उसी दिन जो है क्लोजिंग जो है अपसाइड पे आके करे। ये एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है करंटली। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है SNGPL। SNGP को अगर हम देखें तो करंटली प्राइस अपने एक असेंडिंग चैनल में मूव कर रही है और अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव मूव कर रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ मूव कर रही है और करंटली एक अपनी अपसाइड रैली को जो है ये करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सारी मूव जो है इस ऑलमोस्ट अराउंड 34 का एरिया टूवर्ड्स द 48 या 49 के एरिया की तरफ जो इसने अपनी रिसेंट एक मूव दी थी, करंटली प्राइस उसको रिट्रेस कर रही है और इस रिट्रेसमेंट में प्राइस ने एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन दी है, जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस में फर्दर ड्रैग डाउन हम देख सकते हैं। तो आगे चल के प्राइस अगर फर्दर ड्रैग डाउन होती है तो लोअर साइड पे सपोर्टिव एरियाज जो हम देख सकते हैं वो है एक 38.2% फिब लेवल जो कि 39.66 के एरिया में लाई करता है और इन कन्फ्लुएंस विद दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 40.38 की जो है रीडिंग आ रही है। और हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो 40 का एरिया जो है ये भी एक काफ़ी सपोर्टिव एरिया प्राइस के लिए हो सकता है। तो यहाँ से अगर प्राइस पुल बैक करती है तो अगेन आगे चल के 43 का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल होगा और यहाँ से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव करेगी टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप 48.46 का एरिया। लोअर साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है 39.66 के लेवल से बिलो तो लोअर साइड पे फर्दर जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है प्राइस के लिए वो है 37 का लेवल और यहाँ से प्राइस मोस्ट लाइकली के अपसाइड पे हमें पुल बैक काफ़ी शार्पली दिखा सकती है। और अगर यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है यहाँ पे प्राइस आके कुछ कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो प्राइस अपने इस असेंडिंग चैनल से एग्जिट कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 37 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। तो आज के स्टॉक्स यही 3 स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।